गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आइए हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे चर्चा कर रहे हैं। उसी का अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए सेक्शंस अप टू 1 to 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग मिलकर देखेंगे सेक्शंस 11 ऑनवर्ड्स, जितना हो सके 11, 12, 13। तो फ्रेंड्स, अब तक हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे थे कि इंस्टेंट सेल और एग्रीमेंट टू सेल हो गया या एग्रीमेंट टू सेल हो गया। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कंडीशन एंड वारंटीज। सेल तो हुआ, लेकिन उसमें क्या कंडीशन है, क्या वारंटीज है। आप लोग कभी कभी जाते हैं, हम कहीं कोई चीज खरीदने जाते हैं, लेके आए तो पूछते हैं कितने साल का वारंटी है। पहले हम लोग कहते थे गारंटी, लेकिन बाद में फिर जो है उस टर्म को हम लोग जाने की नहीं, वारंटीज जो है, अगर कोई खराबी हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको जो है वो रिप्लेस करके देंगे या उसको रिपेयर करके देंगे, व्हाटएवर माइट बी। तो आइए हमारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कंडीशन और वारंटीज में सेक्शन 11 क्या कह रहा है। स्टिपुलेशंस एज टू टाइम अनलेस ए डिफरेंट इंटेंशंस अपीयर्स फ्रॉम द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, stipulations as to time of payment are not deemed to be of the essence of the contract of sale, whether any other stipulation as to time is of the essence of the contract or not depends on the term of the contract। तो फ्रेंड्स, आप सिंपली हम लोग ये देखें, ये बेयर एक्ट का लैंग्वेज हुआ। स्टिपुलेशन as to time, stipulations as to time unless a different intention appears from the terms of the contract। कोई भी सेलर, कोई भी परचेजर, कोई टर्म एंड कंडीशंस में कोई चीज को खरीदता है, लेकिन अगर कोई ऐसे कोई इंटेंशन, unless a different intention appears from the term of the contract, अगर कोई उनका इंटेंशन डिफरेंट, अलग कोई इंटेंशन ना हो जाए, स्टिपुलेशंस एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी द एसेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो फ्रेंड्स, यहां क्या कहना चाह रहा है कि अगर ऐसे कोई डिफरेंट सिचुएशंस पैदा हो जाए, कोई इंटेंशंस अपीयर हो जाए फ्रॉम द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में, इसको छोड़ करके अनलेस स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, व्हेदर एनी अदर स्टिपुलेशंस एज टू टाइम is of essence of the contract or not depends on term of the contract, whether any other stipulations as to time is of essence of the contract or not depend on the terms of the contract। तो क्या अदर कोई stipulations है as to time of the essence of the contract or not, it depends on the term of the contract। ये term of the contract के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था आपके सेक्शंस 11। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शंस में चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शंस 12, कंडीशंस एंड वारंटीज। तो सेक्शन 12 का अंडर ब्रैकेट 1, ये स्टिपुलेशंस इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विथ रेफरेंस टू गुड्स व्हिच आर द सब्जेक्ट thereof may be conditions or a warranty। तो ये स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट of sale
with reference to the goods which are to the subject thereof may be a conditions or a warranty. Sections 12 under bracket 2, a condition is a stipulation essentials to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract of the repudiant contract as repudiated. So friends, a conditions is a stipulations essentials to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise of a right to treat the contract as repudiated. तो फ्रेंड्स, ये था आपका कंडीशंस एंड वारंटीज का सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2. नेक्स्ट चलते हैं सबसेक्शन 3. ए वारंटी इज ए स्टिपुलेशन collateral to the main purpose. A warranty is a stipulations collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to claim for a damage but not to right to reject the goods and treat the contract as repudiated. तो ये था आपका सेक्शन 3 ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12. नेक्स्ट सेक्शन 12 सबसेक्शन 4. Whether a stipulations in a contract of sale is a conditions or a warranty depends in each case on the conditions of the contract. A stipulations may be conditions though called a warranty in the contract. तो ये था हम लोग का सेक्शन 12, इंटायर सेक्शन 12 सेक्शन 1, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4. नेक्स्ट सेक्शन 13, when a conditions to be treated as warranty. कब हमको हम लोग जो है किसी कंडीशंस को वारंटी के रूप में ट्रीट करेंगे. कोई कंडीशंस हमारे सेल के लिए कंडीशंस तय किया गया कि भाई आपको जो है सेल हो गया, या तो फिर फ्यूचर सेल व्हाट एवर माइट बी, दैट इज द एग्रीमेंट टू सेल. लेकिन सम कंडीशंस, व्हेन कंडीशंस टू बी ट्रीटेड वारंटी वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन सब्जेक्ट टू. देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज क्या कहते हैं, मुझे लग रहा है कि वो सही नहीं बोल रहा है, क्योंकि व्हेन ए कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, सेल और कॉन्ट्रैक्ट टू सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत जो है हम लोग जब सेल के बारे में बता रहे हैं तो इंस्टेंट जब सेल हो जाता है तो राइट ट्रांसफर तुरंत हो जाता है. लेकिन यहां जो व्हेन कंडीशंस टू बी ट्रीटेड एज ए वारंटी, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर गुड्स आगे के माने आपकी कंडीशंस फुलफिल करने से उनका एक रिलेशनशिप बनता है. तो वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, द बायर्स में waive the conditions or elect to treat the breach of the condition as breach of the warranty and not as a ground of the treating the contract as repudiated. तो फ्रेंड्स, ये था आपका सेक्शन 13 का when a conditions to be treated as warranty where a contract of sale is subject to any conditions to be fulfilled by the seller,
the buyers may waive the conditions or elect the treat the breach of the conditions as a breach of the warranty and not a ground of treating the conditions as repudiated. 13 subsections 2 पे हम लोग देखते हैं. 13 subsections 2 में क्या कह रहा है? Where a contract of sale is not severable and the buyer has accepted the goods or part thereof, the breach of any conditions to be fulfilled by the seller can only be treated as a breach of the warranty and not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated unless there is a term of the contract express or implied to the effect. तो फ्रेंड्स ये था आपके 13 subsections 2 where a contract of sale is not severable and buyer has accepted the goods or part thereof, the breach of any conditions to be fulfilled by the seller can only be treated as a breach of warranty and not as a ground or rejecting the goods and treating the contract as repudiated unless there is a term of the contract express or implied to the effect. तो फ्रेंड्स ये था आपका सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 एंड लास्ट वन सेक्शन 13 सबसेक्शन 3. आज हम लोग सेक्शन 13 तक ही कवर करेंगे, फिर अगले क्लास में 14 सेक्शंस 14 ऑनवर्ड्स देखेंगे. सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, nothing in the section shall affect the case of any condition or warranty fulfillment of which is executed of excused by law, reason of impossibles or otherwise. So friends, nothing in this section shall affect the case of any condition or warranty fulfillment of which is excused by law by reasons of impossibility or otherwise. सिमिलर सेक्शन एक जनरल व्यूज हम लोग जानते हैं कि फ्रेंड्स लॉ में अगर कब कोई किसी एक्यूज्ड या कोई आदमी कहते कि ये हमारे लॉ की जानकारी नहीं था, अगर जानकारी होता तो हम ऐसा नहीं करते, तो इसका एक्सक्यूज आप नहीं ले सकते. ये जनरल हमारे कंसेप्ट है, हमारे लॉ की एक जनरल प्रिंसिपल है. हमारे लॉ की एक प्रिंसिपल है कि हर कोई व्यक्ति लॉ को जानता है, हालांकि वो जाने या ना जाने. हम ये नहीं कह सकते, मान लिया जाए कि मेरे ऊपर चोरी का आरोप है और चोरी की सजा जो है जो भी है 2 साल 1 साल 3 साल. अब हम करें कि हमको अगर जानकारी नहीं था कि ये चीज चोरी के अंदर डिफिनेशन के अंदर आता है या चोरी की सजा ऐसा होता है, तो इसका एक्सक्यूज हम नहीं ले सकते, इग्नोरेंस का एक्सक्यूज हम नहीं ले सकते. तो ठीक सिमिलर जो है सेक्शन 13 के 3 में कह रहा है कि नथिंग इन सेक्शन शैल अफेक्ट द केस ऑफ एनी कंडीशंस और वारंटी फुलफिलमेंट ऑफ व्हिच इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज. हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो है इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज था इसलिए जो है हम इसको फुलफिलमेंट नहीं करेंगे या इस कंडीशन को हम फुलफिलमेंट करेंगे, ऐसा कोई एक्सक्यूज हम नहीं ले सकते. तो फ्रेंड्स आज के क्लास में हम लोग सेक्शंस 11, 12, 13 को कवर किए. फिर अगला क्लास में हम लोग जो है सेक्शंस 14 ऑनवर्ड्स देखेंगे.
तो फ्रेंड्स, लंबे छुट्टी के बाद जो है हम लोग की छठ पूजा वगैरह जो है चला गया, और ये इस सीजन को हम लोग फेस्टिव सीजन के नाम से जानते हैं। तो आप सब सकुशल रहें, अपने फेस्टिवल को सब अच्छे से मनाएं, सबको फेस्टिवल्स की शुभकामनाएं। और आगे सामने फिर हमारे लोग एक बड़ा फेस्टिवल क्रिसमस आ रहा है, उसमें भी आप लोग एंजॉय करें, हम लोग एंजॉय करेंगे। और लास्ट में जो है अपने स्टडी के ऊपर जो है अपने फोकस जरूर करेंगे, ताकि जो है हमारे जो अल्टीमेट एम है, हमारे जुडिशरी क्रैक करने की जो हमारी अगर इच्छा है, तो आपको स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत जो है स्टडी करना होगा। और होप सो कि जो लोग स्टडी कर रहे हैं वो सक्सेस होंगे। तो फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। once again गुड इवनिंग। हो सकता है कि आप सब में से किसी से हमारे फिर बाद में भी बात विचार हो, इसलिए गुड इवनिंग।